हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि नेक्स्ट ईयर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, यानी कि जो अभी 12th में हैं और नेक्स्ट सेशन में बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। तो मैं पर्टिकुलरली आज उन बच्चों से बात करने जा रही हूँ जो कि प्रिविलेज नहीं हैं, बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं आते हैं और शायद वो कोचिंग भी नहीं ले पा रहे होंगे 11th-12th में जैसे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। कुछ मेट्रो सिटीज़ में तो ये कोचिंग प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए 9th में ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास जो ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जो इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, इतने प्रिविलेज नहीं हैं कि इस तरह की हाई फाई कोचिंग को वो अफोर्ड कर सकें। वो सिर्फ स्कूल की क्लासेस, एकेडमिक क्लासेस या स्कूल में जो थोड़ी बहुत उनको गाइडेंस मिलती है उसी के भरोसे वो होते हैं। और कई बार वो अपने आसपास के बच्चों को देखकर कि फ़लाना कोचिंग सेंटर में जाता है, ये फ़लाना कोचिंग सेंटर में जा रहा है, तो वो थोड़े निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि मैं क्या कर पाऊँगा, मैं इन लोगों के कंपैरिजन में मुकाबले में आकर क्या परफॉर्म भी कर पाऊँगा कि नहीं, क्या मैं अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले भी पाऊँगा कि नहीं। तो मैं आज उन बच्चों से बात करना चाहूँगी। मैं उनको ये भरोसा दिलाना चाहूँगी कि कई बार हमारे सीमित साधन होते हैं, हमारे पास वो सब साधन नहीं होते जो हमारे आसपास के लोगों के पास होते हैं। लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति मज़बूत है, दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास एक फर्म डिटर्मिनेशन है, तो हम डेफिनेटली अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि आपने मधुमक्खी यानी बी को देखा होगा, उसके जो पंख होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उसका जो शरीर होता है वो काफ़ी हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू हर जो भी पंख हैं उसके, उनके कंपैरिजन में उसका बॉडी इज़ वेरी हैवी। और साइंस का जो प्रिंसिपल है, साइंस स्टूडेंट्स जानते ही हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दे वोंट बी एबल टू फ्लाई, लाइट ऑब्जेक्ट्स ही फ्लाई करेंगी, हैवी ऑब्जेक्ट्स विल टेंड टू फॉल डाउन। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर भी मधुमक्खी फ्लाई करती है अपने कमज़ोर पंखों के बावजूद और हैवी शरीर के बावजूद। तो वो कैसे उड़ सकती है? बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो अपनी कमियों के बावजूद, कमी कह लीजिए, सीमित साधन कह लीजिए, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, फर्म डिटर्मिनेशन के कारण जब मधुमक्खी उड़ सकती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? आपकी अगर डिटर्मिनेशन फर्म है, आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, तो आपके जो सीमित साधन हैं, सीमित संसाधन हैं, ये आपके रास्ते की बाधा नहीं बन पाएंगे और ना ही आपको इनको बनने देना चाहिए। अपनी इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, अपने इस मजबूत इरादे के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए निरंतर, लगातार, बार बार। अपने प्रयासों में कोई कमी मत छोड़िए। जो भी आपके पास साधन हैं, संसाधन हैं, सीमित ही सही, लिमिटेड ही सही, निराश हुए बिना, किसी के साथ अपना इस तरह का कोई मुकाबला किए बिना कि उनके पास ये चीज़ है, आपके पास नहीं है, अपने रास्ते पर, अपने पथ पर आगे बढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए, हिम्मत रखते चलिए और सफलता अवश्य ही आपके पैरों में होगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने अपने इतने साल के टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में यही देखा है कि कई बार जो बच्चे अच्छी फैमिली से आते हैं, जिनको हर तरह की कोचिंग, हर तरह की गाइडेंस मिलती है, वो पीछे रह जाते हैं। और जो बच्चे इस तरह की अनप्रिविलेज फैमिली से आते हैं, जिनको वो सब गाइडेंस, वो सब कोचिंग नहीं मिल पाती, वो उन बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप भी निराश मत होइए,
अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। भगवान ने जो आपको ज्ञान दिया है, जो आपको मेहनत करने की शक्ति दी है, जो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति दी है अपने हालातों से लड़ने की, उनका मुकाबला करने की, वो सभी आपको एक दिन सफलता के रास्ते पर लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। होप यू एग्री विथ मी। थैंक यू।